जय हिंद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं रंजीत कुमार और हमारे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। किसान भाइयों, मार्केट में इस साल प्याज की बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं होगी, कितनी होगी, ये पूरी जानकारी आप लोग को मिलेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो किसान भाइयों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ठोक दीजिए। तो किसान भाइयों, इस साल पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत ज़्यादा प्याज की बहुत तादाद में प्याज की बुआई हुई है। पिछले साल इस साल के मुकाबले थोड़ा प्याज की बुआई बहुत कम हुई थी और इस साल ज़्यादा हुई है। फिर भी किसान भाइयों, पिछले साल के मुकाबले इस साल की जो उन्नति, जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है और पिछले साल इस साल के मुकाबले पैदावार के मामले में बहुत ज़्यादा हुआ था। इस साल के मामले में पिछले साल पैदावार अच्छी हुई थी और बुआई पिछले साल के मुकाबले इस साल में अच्छी बुआई हुई है, पर पैदावार उतनी अच्छी नहीं हुई है। उसके बाद किसान भाइयों, रही बात, इस समय अगर देखेंगे तो 2-4 रुपया बढ़ा हुआ है रेट। जो प्याज के रेट है वो पिछले रेट से 2-4 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और आगे बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, किस महीने में होगी, इसकी भी आप लोग को जानकारी मिलेगी। जैसा कि किसान भाइयों, अभी धान यानी चावल गेहूं के निर्यात पर रोक लगा हुआ है, चावल गेहूं के, उसी प्रकार अभी प्याज का भी निर्यात रुका हुआ है। इसके कारण अभी मार्केट में जो तेज़ी है वो समथिंग थोड़ा रुका हुआ है। इसके बाद किसान भाइयों, अभी ज़्यादातर ये 2 रुपया 4 रुपया जो मार्केट का रेट जो बढ़ रहा है, 2 रुपया 4 रुपया जो हल्का सा बढ़ा हुआ है, ये मार्केट रेट किसान भाइयों सिर्फ भंडारण की वजह से बढ़ा हुआ है, क्योंकि इसी टाइम पे भंडारण किया जाता है और रेट बढ़ने की बात जब बरसात होती है उसके टाइम पर रेट बढ़ता है। और कई कारणों से रेट बढ़ता है। बरसात में स्टोरेज जो किया जाता है, भंडारण किया जाता है, भंडारण में काफ़ी नुकसान, यानी बरसात की वजह से सड़न की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब भंडारण को हानि पहुंचता है। उसके कारण थोड़ा मार्केट का रेट बढ़ता है। कभी भी किसी भी मार्केट में किसान भाइयों, जब ज़्यादा खपत ज़्यादा होता है और माल की उत्पादन बहुत कम होती है तो फिर रेट हाई होता है। अभी तो फ़िलहाल जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब देशों में अभी प्याज की सप्लाई नहीं हो रही है, इसकी वजह से थोड़ा रुका हुआ है। जैसे ही सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद जब स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद डिपेंड करता है कि भंडारण में हमारा लास्ट में कितना प्याज का भंडारण हमारा सेफ़ है और कितना अनसेफ है। मतलब कितना हमारा, आप सभी लोगों को पता होगा कि प्याज रखने के बाद अगर आप 100 प्याज रखेंगे या 100 केजी प्याज रखेंगे तो आपका लास्ट में 100 केजी नहीं बचेगा। उसमें कुछ सड़ जाते हैं, कुछ मतलब सड़ के ख़त्म हो जाते हैं। इसके कारण किसान भाइयों, जिसके कारण प्याज में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। सड़न के हिसाब से ज़्यादा अगर प्याज में सड़न हो गया, माल का मात्रा कम हो गया, यानी प्याज का भंडारण में जो हमारा सड़ के नुकसान हो गया और जो सेब बचेगा उसी के ऊपर सब डिपेंडेंट होता है। तो किसान भाइयों, जब जितना ज़्यादा सड़न होगा और जितना ज़्यादा सप्लाई होगा, अगर अदर देशों में भी सप्लाई का डिमांड ज़्यादा है, उसी हिसाब से प्याज का रेट बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, कभी भी ये गिरावट देखने को सितंबर से अक्टूबर या नवंबर महीने में ज़्यादातर जो भी रेट भाव जो होता है सितंबर से अक्टूबर महीने तक देखा जाता है। और सितंबर से अक्टूबर या फिर नवंबर महीने तक अगर प्याज में भाव आया तो ठीक, नहीं आया तो वहाँ से भाव धीरे धीरे ज़्यादातर कभी कल ऐसा हुआ होगा जो कि बढ़ा होगा, नहीं तो गिरना स्टार्ट हो जाता है। और उसी टाइम पे जो सितंबर से लेकर अक्टूबर लास्ट नवंबर तक जो रेट बढ़ना और घटना होता है उसी पर डिपेंडेंट होता है। तो अभी तो फ़िलहाल किसान भाइयों, अभी तो रेट 2-4 रुपये की तेज़ी आई हुई है और आगे आप लोग खुद सोच समझ कर देखिएगा कि कितना आपका तेज़ी आएगा कि नहीं आएगा। अभी फ़िलहाल बिना सितंबर अक्टूबर के महीने में कहा नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुमान एक लगाया जा रहा है कि हो सकता है रेट बढ़े। वैसे उम्मीद पिछले साल से इस साल में उम्मीद है कि उत्पादन पिछले साल से इस साल थोड़ा कम हुआ, जो कि बुआई ज़्यादा हुआ है लेकिन उत्पादन के मामले में कम हुआ है। इसके कारण हो सकता है तेज़ी आ सके अनुमान के हिसाब से। अभी अदर कंट्री में सप्लाई भी नहीं प्याज की हो रही है और जैसे प्याज की सप्लाई होगी उसी के बाद ही आपका रेट चढ़ना चालू होगा। अगर आप लोग किसान भाइयों, आप लोग प्याज रखे हैं, भंडारण किए हैं,
तो उसको अपने हिसाब से सोच विचार के आप भंडारण को रोकिए या फिर सप्लाई कीजिए। किसी भी बहकावे वीडियो में मत आइए और बहकावे वीडियो से ध्यान मत दीजिए। अपने दिमाग से अपने सोच समझ कर ही आप कोई भी फैसला लीजिए। और किसान भाइयों, क्योंकि लास्ट दिसंबर महीने तक और फरवरी तक फिर अपना जो पिछला प्याज का जो सीड्स जुलाई महीने में बुआई होती है वो सब दिसंबर महीने में निकलना स्टार्ट हो जाता है। साल में 2 बार प्याज की बुआई होती है, एक बरसाती प्याज है वो, और नॉर्मली सभी जगह जो प्याज लगाई जाती है। तो अगर बरसाती प्याज का वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं आगे वीडियो में उसका बना दूंगा। अभी तो फ़िलहाल इस वीडियो पे हैं। तो किसान भाइयों, यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। और किसान भाइयों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ठोक दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। किसी भी काम में आप लोग से बस यही कहना, किसी भी काम में नहीं आए, अपने दिमाग से काम करें। और कोई प्रॉब्लम हो तो या कोई शिकायत हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।